यूट्यूब के सभी दर्शक बंधुओं, भाइयों, बहनों, आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई के साथ डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का प्रणाम। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक हास्य लघु कथा के साथ मैं आपके सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज पूर्णिमा है। कल रात से ही मेरी पत्नी मुझे बार बार दबाव बना रही थी मेरे ऊपर कि भाई कल पूर्णिमा है। वो कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और गौ दान का बड़ा महत्व है, इसलिए सुबह जितना जल्दी हो सके भीड़ भाड़ से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके हम लोग चलें और गंगा स्नान करें, गंगा घाट पर गौदान करें और फिर वहाँ से हम लोग घर आवें, तब कहीं और पूजा पाठ या मंदिर में कहीं जाएं। अब पत्नी की बातों को इनकार करने की हिम्मत कहाँ। मैं भी तैयार हो गया कि चलो भाई। 2 बजे रात को उन्होंने जगा दिया मुझे और कहा कि बस चल चले हम लोग। अब मैं ठीक है चलो। सुबह 2 बजे उठे, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए और चल दिए उनके साथ। दोस्तों, रास्ते में उनकी एक आध और सहेलियां मिल गईं, वो भी साथ हो गई। हम लोग चल दिए। करीब 2 एक सहेलियां उनकी थीं और एक आध बच्चे थे। चले हम लोग रास्ते में, तो उनकी सहेली ने कहा मेरी पत्नी से, ए सखी, गंगा जी जब आदमी चलता है, जाता है स्नान करने के लिए, तो चुपचाप नहीं जाना चाहिए। कुछ रास्ते में गीत गाते हुए, कुछ भजन गाते हुए या कुछ मनोरंजन की बातें करते हुए चलना चाहिए। ये का तरीका है कि सबका मुंह बंद है। मैंने कहा कि भाई तो गाइए आप लोग। कहेंगे हम लोगों को गाने नहीं आता है, यहाँ के गाय यहाँ के सुनाएंगे आप तो हम लोग सुनेंगे, साथ साथ हम लोग साथ दे सकते हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तो किस भाषा में सुनावें, हिंदी में या भोजपुरी में, कौन सी भाषा आपको पसंद आएगी? तो सबने कहा कि भोजपुरी सुनाइए। तो मेरी पत्नी अपना गाना शुरू की भोजपुरी में, और गाना का पहला लाइन था उनका कि मेला में सैया हेराई गईले हो, चला चली खोजे। इसी को 2-3 बार गाई और वो सब भी गाने लगी कि मेला में सैया हेराई गईले हो, चला चली खोजे। हमको आ गया गुस्सा। मैंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी की बात करती हो, चल रही हो गंगा नहाने, भीड़ भाड़ है, मेला ही है, ये अशुभ गाना गा रही हो। अगर मैं वहाँ भूल जाऊंगा तो क्या करोगी अकेले? अरे कहीं बढ़िया गाना गाओ, छोड़ो ये सब गाना, गंगा का नहीं होगा, और हिंदी में गाओ, भोजपुरी छोड़ो, भोजपुरी में सब ऐसा ही गाना तुम गाओगी। तो कहेगा ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम नहीं, सोचो अब हमको साथ लेकर जा रही हो, अब मेला में हम खो गए, भूल गए तो क्या करोगी वहाँ जाके? तो कहेगा ठीक है हिंदी में गाऊंगी। तो हमने हिंदी में सुनाओ। तब अब हिंदी में गाने लगी कि बात नहीं मानूंगी पिया को सताऊंगी, बात नहीं मानूंगी पिया को सताऊंगी, अपनी उंगली पे हरदम नचाऊंगी, बात नहीं मानूंगी पिया को सताऊंगी। ये गाने लगी। हमने कहा ऐसा करो, या तो वापस चलो या नहीं तो गाना बंद करो। अब तुम हिंदी भोजपुरी किसी भाषा में गाने लायक नहीं हो, हैं? अब गंगा जी चली तो उंगली हमको नचाओगी, इसी गंगा जी चला जाता है क्या तुम लोग? यही तो कहे कि इसी तरह का हमारे पास गाना हो ही है, नहीं तो पिया को सताना है तो घर पर सताओ, गंगा जी के किनारे सताना है तो गाना बंद करो, नहीं तो हम गंगा जी नहीं जाएंगे। कहते ठीक है भाई। मुझे भोजपुरी कहा गया तो गा रही होगी पिया में सैया हेराई गईले हो, हिंदी में कहा तो बात नहीं मानूंगी पिया को सताऊंगी, अब उंगली पे अपनी जी हरदम नचाऊंगी, यही गाना है, बंद करो। गाना बंद हो गया। चुपचाप हम लोग गंगा जी पहुंच गए। बिल्कुल अंधेरा था। अब अंधेरे में ही उसी में गिरते पड़ते, जहाँ तहाँ, कभी गड्ढे में पैर पड़ता था, कभी ढेले पर पैर पड़ जाता था, लेकिन खैर एक रेला था, सब लोग जा रहे थे भीड़ में, हम लोग उसी में पीछे गिरते पड़ते गंगा जी पहुंच गए और गंगा जी स्नान भी किए। सब लोग नहा रहे थे, हम भी नहाए, उसी तरह सब भी नहाए।
नहाने के बाद एक गौदान होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए गौदान। कैसे होगा, कहाँ होगा? तो पता चला कि उधर 3-4 पंडित जी लोग बैठे हैं लाइन, और सब लोग गौदान करा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। और सब लोग एक एक देखा हमने कि हाँ 5-6 लोग, 5-6 लाइन लगी हुई है, और हर लाइन में लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, पंडित जी गौदान करा रहे हैं। और कोई 101 रुपया, कोई 51 रुपया, कोई 251, जिसकी जितनी श्रद्धा थी वो हाथ पर ले रहा था। पंडित जी चावल अक्षत दे रहे थे, और बछिया की पूंछ हाथ पर रख करके मंत्र पढ़ते थे, और चावल रुपया अपना पंडित जी ले लिया करते थे। और जो बछिया थी उसको लाल कपड़े से बिल्कुल ढका हुआ था, बछिया का खाली पूंछ दिखाई दे रहा था, बाकी सब ढका। ये 5 पंडित जी लोगों का यही हाल था। हमने कि बछिया है ना? तो हाँ बछिया है। सब लोग अपना पूछ पकड़ पकड़ गौदान कर रहे थे। हम लोग भी पति पत्नी और उसकी जो सहेलियां थी लाइन में खड़े हो गए। आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे दोस्तों हमारा भी नंबर आ गया। हमने भी उसका पूंछ पकड़ा, और पंडित जी जिद करने लगे कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बहुत सबसे जिद कर, सबको बड़ा ही आदमी कह रहे थे, किसी को कमजोर नहीं कह रहे थे। नहीं, बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। कहाँ से? तो नहीं, कम से कम आप 1000 दीजिए, 5000 दीजिए। 5000 से घटते घटते 101 रुपये पर आ गए। हमने चलो 101 रुपया हमने लिया हाथ में, चावल दिए, जल दिए, और पूंछ पकड़ाए और मंत्र पढ़ रहे थे। तब तक कितने में ही एक गधी उधर से हेंको हेंको करते हुए आ रही थी, और उस गधी की आवाज़ सुन करके ये जिसकी पूंछ हम पकड़े थे, ये भी हेंको हेंको करते हुए जाके उसका दूध पीने लगी, और कपड़ा अपना फेंक दिया। तो हम लगे तो बछिया है ही नहीं, ये तो गधी की बच्ची है, ये गाय की बच्ची नहीं है। अब जो पंडित बना हुआ था, पता नहीं पंडित था कि नहीं था, अब उसको हम चले पकड़ने की, पकड़ के उसको मारे 2 झापड़। ये क्या धर्म के नाम पर क्या कर रहा है, लूट रहा है। बस वो गंगा जी में कूद के तैर के उस पार चला गया, हम उसको भी नहीं पकड़ पाए। फिर हमने पूछा कि भाई कहाँ का पंडित है? तो किसी ने कहा कि पंडित जी नहीं है, ये पंडित लोग इधर बैठे हुए हैं, ये पंडित नहीं है, ये शमशान घाट पर मुखाग्नि के लिए आग देने वाला डोम है। अरे बाप रे बाप, गजब, धर्म के नाम पर ये सब लूट रहे हैं सब। तो वो तो भाग गया, अब हम करते क्या? पकड़ भी हम अब गंगा जी में तैरने की हिम्मत हमारी थी नहीं, भाग गया। लेकिन ये है कि पता नहीं कितने लोगों को उसने लूटा। फिर बाद में पता चला कि नहीं, पंडित जी लोग इधर बैठे हैं, ये लाइन जो है असली पंडित जी लोगों का है। तो हमको अब डर हो गया कि पता नहीं ये भी असली है कि नकली है, कौन जानता है। तो मैं गया एक लाइन पंडित जी, हमने पंडित जरा हमको कपड़ा उठा करके दिखा दीजिए कि बछिया है ना, तब हम गौदान कराएंगे। तो कहे कि आप कोई CBI हैं, पुलिस के आदमी हैं क्या? मेरा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहे कि इस तरह से आप कह रहे हैं, सब लोगों का गौदान हो रहा है, आप कोई पुलिस का आदमी तो है नहीं कि हमारी पूछताछ करेंगे, पड़ताल करेंगे। मैंने कहा कि मैं पुलिस का आदमी तो नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, और कुछ लिखने पढ़ने से शौक है, पत्रिकाओं में कुछ लिखता रहता हूँ। तो नहीं दिखाएंगे तो किसी अखबार में लिख के दे दूंगा कि एक घटना ऐसी हुई है, पता नहीं लोग संदेह में है कि लोग सही हैं कि नहीं है, गलत हैं। जब पत्रकार का नाम सुना तब कहा कि अच्छा भाई। तब कपड़ा हटा करके दिखाया तो सचमुच बछिया थी, और गाय की बछिया थी, खड़ी थी, उसका मुखड़ा हमने देखा। तब हमने भी कहा कि आइए। तो अब हम उस बछिया का पूंछ पकड़ के गौदान किए, लेकिन पहला वाला तो लूट के भाग गया वो डोम हमारा, क्या करें। तो यही धर्म के नाम पर आडंबर, हर धर्म में इसी तरह का आडंबर है। ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्म में है, आप किसी धर्म के अंदर जाएंगे तो इस तरह का पाखंड, इस तरह के लूट हर जगह है। किसी न किसी बहाने आम पब्लिक को, आम जनता को मूर्ख बना करके, जो उसके मूल मौलवी पंडित चाहे चर्च के जो भी होंगे, कुछ न कुछ हर जगह इस तरह का चल रहा है। और इस तरह से हमारे यहाँ दोस्तों ये आज की लघु कथा अब यहीं समाप्त होती है, और कल से फिर दूसरा एपिसोड। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और चलते चलते फिर एक निवेदन कर दूं कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों से भी लाइक शेयर कमेंट कराते हुए सब्सक्राइब करावें, हमारा उत्साह बढ़ावें, ताकि हम लोग इसी तरह रूबरू होते रहें। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।